परिवार के बारे में मैंने पढ़ाया था, जो कि कुछ ग्रह रह गए थे, शनि, अरुण, वरुण रह गया था, और लास्ट में मैं प्लूटो के बारे में भी बता दूंगा। इससे पहले मैंने ये ग्रह बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध, इन ग्रहों के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था। आज हम इन ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीटली। आज हम सौर परिवार खत्म कर देंगे। तो हम देखते हैं पहले हम शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह के बारे में तो शनि ग्रह की कुछ विशेषताएं हैं जो कि एग्जाम में आती हैं। ठीक है, सौर परिवार पूरा ही खत्म कर देंगे हम, इसमें से क्वेश्चन बनेगा, कहीं नहीं जाएगा आपका। तो हम देखते हैं दूरी के क्रम में शनि ग्रह, दूरी के क्रम में। तो दूरी के क्रम में ये कैसा है? छठवां ग्रह है। ठीक है, छठा स्थान रखता है। कैसे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति के बाद ये शनि है। ये 5, 1 2 3 4 5, फिर छठा ये है। ठीक है, इस तरह से दूरी के क्रम में शनि छठा ग्रह है। और साथ ही साथ हम देखते हैं आकार में ये कैसा है? आकार में ये दूसरा ग्रह है, दूसरे नंबर पर है। कैसे? क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह सौर परिवार का बृहस्पति है, दूसरे नंबर पर शनि ग्रह है। ठीक है, और हम इसकी और विशेषता देख लेते हैं। इस पर घूर्णन या परिक्रमण, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो पहले हम करते हैं परिक्रमण की बात या परिक्रमा की बात। परिक्रमण अवधि, इसकी परिक्रमण अवधि कितनी है? परिक्रमण क्या होता है? इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था। जैसे ये सूर्य है, सूर्य की कोई भी ग्रह क्या करता है? परिक्रमण, यानी कि घूमता है, इसके चारों ओर परिक्रमा करता है। तो यहाँ से निकला, पुनः अपने स्थान पर आया, ये एक परिक्रमा होगी। तो इसकी जो परिक्रमण अवधि है ये कितनी है? 29.5 वर्ष, 29 साल 5 महीने में एक परिक्रमा ये करता है, इसकी परिक्रमण अवधि है। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी घूर्णन अवधि कितनी है? घूर्णन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। घूर्णन अवधि, घूर्णन क्या होता है? जैसे ये रहता है, ये तो परिक्रमा हो गई, और अपने ही स्थान पर ग्रहों का घूमना, ये घूर्णन होती है। इस तरह से अपने ही स्थान पर घूमता है, तो उसे हम घूर्णन कहते हैं। तो ये घूर्णन करता है 10, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का एक दिन कितने घंटों में होता है? 24 घंटे में। 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है पृथ्वी। ऐसे ही ये शनि ग्रह क्या है? घूर्णन करता है 10.7 घंटे में ये घूर्णन करता है। इसका एक दिन इसका 10.7 घंटे का होता है एक दिन। ठीक है, यहाँ घंटा लिखते हैं घंटे का। ठीक है, ये रहता है, ये हमने देखा। और साथ ही साथ इसके उपग्रह के बारे में हम जान लेते हैं कि इसके उपग्रह कितने हैं। तो अभी इसके उपग्रह हैं 82 उपग्रह। कितने हैं? 82 इसके उपग्रह हैं। और इसका जो उपग्रह है टाइटन, टाइटन के बारे में हम देख लेते हैं। टाइटन, ये इसका बहुत ही खास उपग्रह है। क्यों? क्योंकि शनि ग्रह के जो 82 उपग्रह हैं, इन 82 उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन ही उपग्रह है, जो कि लगभग बुध के समान आकार रखता है। ये क्या है? सबसे बड़ा, किसका? शनि ग्रह के 82 उपग्रहों में से सबसे बड़ा है। ठीक है, और लगभग बुध ग्रह के समान आकृति का है। ठीक है, ये टाइटन, ये इसकी विशेषता रहती है। और हम देखते हैं इस पर वायुमंडल। वायुमंडल इसका हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से भरा हुआ है। कौन सा? हाइड्रोजन और हीलियम, ये गैसीय ग्रह बोलते हैं हम इनके लिए। इससे पहले मैंने बता चुका हूं कि ये हमारे बाह्य ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह पेटी से। इधर के ये बृहस्पति सब बाह्य ग्रह होते हैं चारों, और ये वाले चारों आंतरिक ग्रह होते हैं। इन्हें हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, और इन्हें हम जोवियन ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ आपके लिए। और हम देखते हैं वायुमंडल इनका हमने देख लिया, और इसके लिए हम एक विशेषता और देखते हैं। इस पर जो मिशन था, ठीक है, कैसनी हाइगेंस मिशन भेजा गया था। कौन सा? कैसनी हाई
गेंस मिशन। अब हम बात करते हैं कि ये कौन से, ये इसने क्या किया, ये जो कैसनी हाइगेंस जो भेजा गया था, तो ये मिशन, तो ये 2004 से 2017 तक का जो ग्रह का, इसने 2004 से 2017 तक ग्रह, मतलब शनि ग्रह का और इसके उपग्रह का अध्ययन किया था, ये जो मिशन भेजा गया था। ठीक है, तो ये तो रहा हमारे शनि ग्रह के बारे में। और हम इसके बाद हम बात करते हैं अब अरुण ग्रह के बारे में बात करते हैं, इसे हम हटा देते हैं। अब हमने शनि ग्रह के बारे में बात कर ली, अब हम करते हैं शनि ग्रह के बाद अरुण ग्रह के बारे में बात। तो हम अरुण ग्रह की जो परिक्रमा अवधि है उसके बारे में हम देखते हैं। परिक्रमा अवधि, ये कितने वर्षों में अपनी एक परिक्रमा पूरी करता है, तो ये 84 वर्षों में, 84 वर्ष में एक परिक्रमा पूरी करता है। ये 84 वर्ष किसके हुए, पृथ्वी के 84 वर्ष हुए ये, यानी कि गिने जाएंगे तो पृथ्वी के 84 वर्ष। ठीक है, तो ये एक परिक्रमा यानी कि 365 दिन में एक परिक्रमा पूरी कर, 365 दिन का एक वर्ष होता है और बाकी ये 84 वर्ष में एक परिक्रमा पूरी कर देता है, ये है। और इसके उपग्रह के बारे में हम बात करते हैं, तो इसके उपग्रह कितने हैं, उपग्रह, तो इसके 27 उपग्रह हैं। कितने हैं, 27 उपग्रह हैं। मैंने बताया ही था उपग्रह क्या होते हैं, जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहा है, ये ग्रह हुआ, और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये उपग्रह हुआ। ठीक है, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये हुए, तो इसके कितने हैं, 27 उपग्रह। अब हम बात करते हैं खोज इसकी 1781 ईस्वी में हुई थी, इसकी खोज के बारे में हम बात करते हैं। 1781 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी, और इसकी खोज किसने की थी, सर विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। किसने की थी, सर विलियम हर्शेल ने। इन्होंने 1781 ईस्वी में इसके लिए खोजा था, अरुण ग्रह के लिए खोजा था। ठीक है, ये हम देखते हैं। और अरुण ग्रह के लिए हम क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसकी एक विशेषता है, इसे लेटा हुआ ग्रह। अच्छा, क्यों कहते हैं लेटा हुआ ग्रह, क्योंकि इसका जो अक्षीय झुकाव है वो कितना है, 98 डिग्री इसका अक्षीय झुकाव है। इतना अधिक झुकाव होने के कारण ये 98 डिग्री पर ये झुका हुआ है, और इतने झुकाव से ही सूर्य की परिक्रमा ये कर रहा है। ठीक है, इसके लिए ये हल्का, इसके लिए हल्का हरा रंग का है, हरा, और कोई कहीं कहीं लिखा है नीला, हल्का नीला भी इसे कहते हैं, ये कलर रहते हैं इसके। ठीक है, और इसकी दूरबीन द्वारा खोज की गई थी। पहला ये ग्रह है जिसके लिए दूरबीन द्वारा खोजा गया था। ठीक है, हमने जाना अरुण ग्रह के बारे में। अब बात करते हैं हम वरुण ग्रह के बारे में, कि वरुण ग्रह जो है हमारा, अभी एक मिनट, ठीक है, अब हम बात करते हैं वरुण ग्रह के बारे में। ये जो वरुण ग्रह है, ये इसकी खोज किसने की थी, इसके थे खोजकर्ता जर्मन खगोल शास्त्री थे। कौन थे, जर्मन खगोल शास्त्री। ठीक है, जर्मन खगोल शास्त्री थे खोजकर्ता, इन्होंने खोज की थी। और इनका नाम क्या था, जोहान गाले। जोहान गाले इनका नाम था। 1846 ईस्वी में इसे खोजा था। 1846 ईस्वी में किसने खोजा था, जोहान गाले द्वारा इसकी खोज हुई थी। ठीक है, जो कि जर्मन खगोल शास्त्री थे। और हम बात करते हैं इसकी परिक्रमा के बारे में।
इसकी परिक्रमा अवधि कितनी है? परिक्रमा, ये सूर्य की परिक्रमा कितने वर्ष में करता है? तो ये करता है 165 वर्ष में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। घूर्णन की बात हम कर लेते हैं। फिर घूर्णन 16.11 घंटे में ये अपनी धुरी पर एक बार घूम जाता है। ठीक है, अब हम इसके आगे हम और पढ़ेंगे। यहाँ देखो हम प्लूटो, ये 9वां ग्रह कहलाता था। ठीक है, 9वां ग्रह कहलाता था पहले, लेकिन आज इसे ग्रह की संज्ञा से निकाल दिया गया है। पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी खोज कब हुई थी। 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में इसे खोजा गया था। ठीक है, 1930 ईस्वी में इसे खोजा गया था। किसने खोजा था? क्लाइड टॉमबैग ने, क्लाइड टॉमबैग द्वारा इसकी खोज हुई थी। ठीक है, ये हमने देखा। और साथ ही साथ ये इसके लिए ग्रह की संख्या से कब निकाला था? जब तारीख थी 24 अगस्त 2006। कब निकाला था? 24 अगस्त 2006 को। किसने निकाला था? IAU ने। ये IAU क्या है? ये इसे बोलते हैं हम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU। इसने इसके लिए बौना ग्रह की संज्ञा देकर क्या कहा था इसने? ये बौना ग्रह है और इसे ग्रह की संज्ञा से निकाल दो। और साथ ही साथ ये ओवरलैपिंग भी करता था। किसकी? जैसे कि ये सूर्य है, सूर्य की अपनी अपनी कक्षा में सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, मान के चलते हैं ये हमारा वरुण ग्रह है। ठीक है, लास्ट में 7वें नंबर का वरुण ग्रह है। अब ये अपनी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। इसी प्रकार सभी अपनी कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं। और ये वरुण ग्रह के बाद ही आता था, वरुण ग्रह के बाद ही आता था प्लूटो। तो ये क्या करता था? अपनी कक्षा में इसके लिए परिक्रमा करने चाहिए था, लेकिन ये क्या करता था? ये वरुण ग्रह की कक्षा को काटते हुए परिक्रमा करता था। ये जो काट रहा है किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को, इसे बोलते हैं हम ओवरलैप। तो ये ओवरलैपिंग की वजह से, और किसकी ओवरलैपिंग करता था? वरुण ग्रह की। और इसीलिए इसके लिए ये भी एक ग्रह होने का ग्रह ना होने का कारण है कि इसे ग्रह की संज्ञा से निकाल दिया गया। ठीक है, ये रहता है प्लूटो के बारे में। मैंने पूरा सौर परिवार अपने YouTube चैनल पर करा चुका हूँ। मैं पूरा सौर परिवार करा दिया मैंने, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से सभी क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि इसमें फंस सकते हैं।